तो मेरा इस बार प्रीलिम्स में 137 मार्क्स था और मेंस में 255 था। तो प्रीलिम्स में जैसे ही आप जितना अच्छा कर पाओगे, मतलब प्रीलिम्स में आपको हमेशा अपना बेस्ट करना है। रीजनिंग का जो 50 नंबर का सेक्शन होता है, आप विश्वास नहीं करो, मेरे 4 दोस्त 50 लेके आए थे। आप भी कर सकते हो। यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, यहाँ की फैकल्टी तो मुझे तो बेस्ट है, इससे अच्छा कोई नहीं है। कि आपको बहुत प्रैक्टिस करना, जो कॉलेज में अभी आप करके आओगे वही वहाँ पे करना रहता है। तो बस वैसा ही था। तो वहाँ पे 2022 में भी नहीं हुआ। 2023 में मैं तो था कि लाइक 2022 क्रैक करके आया हूँ, 2023 तो ऐसे ही हो जाएगा, सबको को यही लगता है। 2023 का प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया मेरे से। तो मतलब 0.2 मार्क्स के लिए मैं रह गया। वो होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस, वैसा नहीं था, लेकिन बोल सकते जो भी था उससे ड्यूरिंग 2023 में भी नहीं हो पाया। फिर 2024 में तक एक होता है कि आप लोग भी अभी जो भी हो 1 साल 2 साल जो भी कर रहे होगे, तो लगता होगा कि क्या पता होगा नहीं हो पाएगा। ये लोग मैकेनिकल से है, सिविल से ही है। अच्छा, मैकेनिकल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले का तो कट ऑफ आप लोग देखे होंगे, तो कितना ज्यादा सिविल ठीक है कम से कम। मतलब कि उससे तो ठीक ही है, बेहतर है। मतलब मैं अपना डिपार्टमेंट तो मैं मानूंगा कि सिविल से बेस्ट कोई नहीं है। आप लोग भी हमेशा वो रखिएगा कि सिविल है तो भाई बेस्ट है। तो 2023 में भी नहीं हो पाया। 2024 में था कि जैसे भी हो कैसे भी हो भाई करना है। मतलब घर का भी प्रेशर था कि थोड़ा सा कि पापा पूछते थे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब कि लगता था कि बोलते थे कि हो जाएगा ना इस बार। तो कहीं ना कहीं लगता था कि बीच में डिमोटिवेट होता था, लगता था कि नहीं होगा, क्या होगा आगे पता नहीं। तो जैसे तैसे कंप्लीट किया। 2024 में एक था कि अच्छे से करना है इस बार जैसे प्रीलिम्स। हाँ, एक चीज है कि आपको प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि सबको लगता है कि प्रीलिम्स क्लियर करना, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना वो मायने नहीं रखता। आपको कट ऑफ से हमेशा 25 नंबर 30 नंबर आगे रहना है। इस बार का भी कट ऑफ देखोगे कि तो 122 गया था यूआर का कट ऑफ। तो मेरा इस बार प्रीलिम्स में 137 मार्क्स था और मेंस में 255 था। तो प्रीलिम्स में जैसे ही आप जितना अच्छा कर पाओगे, मतलब प्रीलिम्स में आपको हमेशा अपना बेस्ट करना है। रीजनिंग का जो 50 नंबर का सेक्शन होता है, आप विश्वास नहीं करो, मेरे 4 दोस्त 50 लेके आए थे। आप भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। मेरा 45 था, 44 एंड मतलब 44.5 नंबर। एक क्वेश्चन गलती हो गया था, 45 अटेम्प्ट किया, 44 सही हुआ। तो हमेशा कोशिश करना है कि 45 प्लस ही स्कोर करना है। और रहा बात जीके का, तो वो तो भगवान भरोसे है, कितना भी पढ़ने लगेगा कि कमी है। और लेकिन मार्क्स 2023 में सिलेक्शन ना होने का एक बड़ा रीजन था जीके। मेरा 9.5 या 10 नंबर आया था, बहुत खराब नंबर आया था। जो भी हो, लेकिन 2024 में जो भी मैंने पहले से तैयारी किया था उसमें मुझे था कि जीके को भी इम्प्रूव करना है। रीजनिंग तो मेरा स्टार्टिंग से था, क्योंकि मैंने एसएससी जेईई के जितने 2017 के बाद से पीवाईक्यू थे उसको मैंने कंप्लीट किया था। 2024 में मैंने 36 क्वेश्चन जीके के अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 32 करेक्ट थे मेरे। तो एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है कि ये नहीं कि तुक्का मारना है, बहुत ज्यादा तुक्का मारना है। 2-4 तुक्का ठीक है, मार सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते आप, क्योंकि प्रीलिम्स में आप अगर स्कोर अच्छा करोगे तो आपके लिए मेंस बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा मेंस के लिए। तो फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मुझे तो लग गया था कि 137 मार्क्स, इतना मार्क्स अभी तक हिस्ट्री में नहीं गया। 125 शायद 2017-18 को उस सेशन में बहुत कम, मतलब ज़्यादा कट ऑफ गया था, क्योंकि उस टाइम बहुत कम वैकेंसी थी। फिर मैंने मेंस का प्रिपरेशन किया, तो एकेडमी का अपना ऑनलाइन इनका निम्बस का एक ऑनलाइन करके मेंस का बैच आया था, तो उसे मैंने लिया था। और भी मैंने 1-2 बैचेस किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि और मुझे अच्छे तरीके से करना है तो और कहीं से मुझे कर सकता हूं। तो मैंने और भी कुछ बैचेस ज्वाइन किया था। तो आपको ये है ना कि टॉपिक बहुत सिलेक्टेड है। आप जैसे सॉइल में देखते होगे, जैसे ये शायद सॉइल का चल रहा है ना, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का है। तो इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, MIT क्लासिफिकेशन, ICCS है, उसके बाद HRB है, PRB है, ये सब है, इंडियन स्टैंडर्ड के बहुत सारे कोड है। तो आप टॉपिक को बहुत सिंसियरली आप उसको पढ़ो। ऐसा नहीं कि क्योंकि टॉपिक बहुत सिलेक्टेड है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी एक सॉइल में टॉपिक है तो आप 3 साल का अगर आप देखोगे तो 3 साल में उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो
टॉपिक को आप ऐसे नहीं कि लाइटली लो, उस टॉपिक को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और मैंने एक चीज किया था मेंस के टाइम में, मतलब कि मुझे लगता था कि अच्छे क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नोट्स पढ़ना है, जितना नोट्स सर ने कराया है वो तो आपको हमेशा आपको 6-8 दिन 10 दिन में आपको रिवीजन करते रहना। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप नोट्स कंप्लीट करो, साथ ही साथ आप टाइम निकाल के क्वेश्चंस आप ऐसा करो कि क्वेश्चंस लगाया करो। जैसे यहाँ पे एमसीक्यू फर्स्ट 2 दिया जाता है, एक एसएससी का पहले का वो दिया जाता है, पीवाईक्यू सीरीज क्वेश्चन दिया जाता है, उसको भी कंप्लीट करो, बुक जो दिया जाता है। मैंने वो 2-3 बार लगाया हुआ था। और एमसीक्यू फर्स्ट एक रेड कलर का आता था हम लोग के टाइम में 2022 में, अभी भी शायद वो है कि नहीं, वही होगा सर, 3 अब आ गया है। अच्छा, तो उस टाइम 2 आता था, एमसीक्यू फर्स्ट और एमसीक्यू, मैंने दोनों लगाया था मोस्टली, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ऑल इंडिया क्वेश्चंस रहते हैं, वो बहुत हेल्पफुल थे। इंजीनियर्स एकेडमी का जो वो बुक है इतना ज्यादा हेल्प किया था, क्योंकि अगर आप प्लेन टेबल सर्वे देखोगे तो उसमें एक आया था, तो मैंने मतलब ये सर जितना क्वेश्चन क्लास में किया था उसके बियॉन्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपको पता भी नहीं लगेगा, एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही अब चले जाएगा, आपको हवा भी नहीं लगेगा, ऐसा था। मैंने सारे पीवाईक्यू लगाए थे क्योंकि उसमें मुझे सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन करना था, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नए क्वेश्चंस मिलेंगे। जितने नए क्वेश्चंस मिलेंगे सेम टॉपिक के, तो आपको लगेगा कि अरे भाई ये क्वेश्चन तो अभी तक हमको नहीं पता था, इसी टॉपिक का, यही सॉइल का यही टॉपिक रहेगा। इस बार ही डीडीए का मैंने पेपर देखा था, आप लोग को ISCS का क्लासिफिकेशन पता होगा, सिल्ट है, सैंड है, ग्रेवल है, सबका रेंज आता है। लेकिन MIT क्लासिफिकेशन से इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मुझे वो लगा कि शायद यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जब तक आप अलग अलग स्टेट के क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना, तो आपको लगेगा कि जब तक लगाओगे तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। और बाकी SSC JEE बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा कंसिस्टेंट होना आपको। 6-8 महीने की बात है, अभी होने वाली है, अभी शायद अक्टूबर-नवंबर में भी पेपर होगा। मुझे बहुत वो लगता है, विश्वास है कि आप लोग भी बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि एकेडमी इतना हेल्प करती है। तो हर टीचर का बहुत योगदान है, मतलब कि आप नहीं मानोगे, रवि सर, आप लोग सोम पढ़े होंगे उनसे, इतने अच्छे टीचर है, लगेगा कि नहीं 3 घंटे कहाँ खत्म हो गए उनके। विनय सर, मतलब कि वो लगेगा कि मतलब कि कंटिन्यू फ्लो बना हुआ है भाई, कैसे 3 घंटे के बाद भी लगेगा कि सर से इंटरेक्ट करे। तो बाकी मुझे बहुत भरोसा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, यहाँ के हर एक, संदीप सर, तो यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, यहाँ की फैकल्टी मतलब मुझे तो बेस्ट है, इससे अच्छा कोई नहीं है। हर टीचर का अपना योगदान है, चाहे वो सॉइल के टीचर हो, FM के टीचर हो, सोम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हो 13-14 सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, लगता होगा कैसे कंप्लीट करें। जैसे आप लोग के कॉपी में बहुत सारा कुछ रहता होगा, तो आप लोग हमेशा वो करना कि जो भी एक्स्ट्रा कुछ मिले तो उसको एड ऑन करते जाओ, वो बहुत हेल्पफुल रहता है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि SSC JEE के टाइम में। क्या एक्यूरेसी के लिए आपको कंटिन्यूअसली टेस्ट लगाना पड़ेगा। क्या फिर से बोलना? हाँ, ये तो सबसे बड़ा इश्यू रहता है कि ये तो 5-6 सब्जेक्ट का तुमने बात कर दिया। स्टार्टिंग में क्या होता है, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ता था, पहला वाला भूल जाता था। तो वो होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंटिन्यू रहना पड़ेगा। वो भूलना तो ह्यूमन नेचर है कि आप भी भूलोगे, मैं भी भूलता हूँ, लेकिन बार बार ही आपको अगर पढ़ते जाओगे ना, तो आप एक टारगेट सेट करो कि डेली का एक टारगेट सेट करो। मैं क्या करता था ना, एक पेज में लिखता था कि आज सॉइल का 3 चैप्टर, और हमेशा पहले जब 2022 में जब स्टार्ट किया, हमेशा पहले से मैं स्टार्ट करता था। तो पहले से स्टार्ट करता था तो 4-5 चैप्टर तक तो पूरा फ्लो बनता है, उसके बाद ही तो फिर लगता है कि फिर भाई उसके बाद लगता है कॉपी बंद करो, अरे कुछ मोबाइल देखो, ऐसा। तो फिर मैंने बाद से क्या किया कि पीछे से स्टार्ट करना शुरू किया। तो पीछे से स्टार्ट करने, क्योंकि पीछे में कुछ टॉपिक बहुत, जैसे सॉइल में पीछे में फाउंडेशन का एक टॉपिक है, मुझे तो बहुत हार्ड लगता था क्योंकि मेरा क्लासेस मिस हुआ था। हाँ, तो बहुत मजा आता है। सबके लिए सबका अलग अलग होता है। तो मैं क्या करता कि फिर मैं पीछे से स्टार्ट किया।
अर्थ प्रेशर, ये सब टॉपिक मतलब कि मेजर टॉपिक है। मतलब कि अगर आप बात करोगे कि मार्क्स के बेसिस पे एक एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या है एक्टिव अर्थ प्रेशर, क्या है पैसिव अर्थ प्रेशर, छोटे छोटे उसके बारे में ही पूछेगा। आप देखोगे गेट के क्वेश्चन देखोगे, ईएससी के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें मिलेगा। तो बार बार आप अगर पढ़ रहे हो तो हो जाएगा आपका, मतलब कि कंटिन्यू आपको बार बार उसको किसी टॉपिक को, अगर आप सॉइल उठाए हो तो अगर आप सॉइल कर रहे हो तो कुछ दिन के बाद फिर से आपको सॉइल देखना ही है, नहीं तो फिर से लगा कि शुरू से मेहनत करना है। क्या शॉर्ट नोट्स देखो खुद का है कि अगर तुम्हें लगता है कि शॉर्ट नोट्स बना के अगर मैं अच्छा कर लूंगा तो शॉर्ट नोट्स तुम प्रिपेयर करो। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, मुझे वो लगता था कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा उतने टाइम में मैं अपना कवर कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ईवीएस का मुझे पढ़ना है तो मुझे कहाँ पढ़ना है, क्योंकि 2 साल जब मैंने किया 2023 तक जब नहीं हुआ तो मुझे लगा कि ये सब मुझे छोड़ना भी है। स्टार्टिंग में भी लग रहा होगा कि सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर अपने एंड से सारा कुछ करवा देते हैं कि ये नहीं हो कि ये टॉपिक छूट जाए, लेकिन आप अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपना देख सकते हो कि किस चीज को छोड़ना है। ये कब आपको पता चलेगा, जब आप एसएससी जेईई के पीवाईक्यू फॉलो करोगे। और हमेशा कोशिश करना, अभी जैसे अभी आप क्लास से निकलोगे जो भी टॉपिक चल रहा है उसके क्वेश्चंस लगाओ, और टाइम टू टाइम मतलब एसएससी जेईई के जितने पीवाईक्यू है इधर से लगाना, 24, 23, 22, 21 ऐसे लगाना। उधर से भी लगा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि अब जो रिसेंट के क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करना कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है सबसे बनेंगे। मैं अभी भी जाऊंगा तो 60 क्वेश्चन मेरे से भी बनेंगे, आप भी जाओगे तो आपसे भी बनेंगे, लेकिन सिलेक्शन में सिर्फ 20 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है। 60 से 80 कैसे करना है, वो कैसे मतलब कि आप रेक्टिफाई कर सकते हो, जब मल्टीपल क्वेश्चंस लगाओगे, अलग अलग स्टेट के क्वेश्चंस लगाओगे तभी वो हो पाएगा। उसके बिना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो हो जाएगा वो। बाकी मैं इतना ही कहूंगा, मतलब कि पूरा डेडिकेटेड रहो एसएससी जेईई के प्रति। मैंने अलग अलग बहुत सारे एग्जाम नहीं दिया है, एक झारखंड का एग्जाम दिया था, एक एनएचपीसी का दिया था, एक एसएससी जेईई का। मतलब ये मेंटली था कि एसएससी जेईई क्रैक करना है, कैसे भी करना है। मुझे नहीं पता था कि ऑल इंडिया रैंक सेकंड आ जाएगी, ये तो जो भी है, लेकिन आपको 6-8 महीने जो अभी टाइम है उसमें बहुत मेहनत करना है, और थोड़ा सा अपने आप पे होप रखना है कि हाँ भाई मैं कर लूंगा। मुझे बीच में लगता था कि नहीं हो पाएगा, मुझे लगता था कि शायद क्या पता इस बार भी नहीं हो पाया, तो मैंने टारगेट बना लिया था 2025 जो आने वाला है कम से कम 150 से प्लस मैं प्रीलिम्स में लाऊंगा ही लाऊंगा, तब जाके मतलब मेंस हो पाएगा। थैंक यू सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.